हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। बंगाल को लेकर यह आशंका सही साबित होना चिंताजनक भी है और राष्ट्रीय शर्म का विषय भी कि वहां चुनाव बाद हिंसा हो सकती है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला चुनाव के पहले ही कायम हो गया था। राज्य में हिंसा की अनेक घटनाएं चुनाव के दौरान भी देखने को मिली और अब चुनाव समाप्त हो जाने के बाद भी देखने को मिल रही हैं। तृणमूल कांग्रेस समर्थक विरोधी दलों और विशेष रूप से भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। ऐसा तब हो रहा है जब चुनाव आयोग के निर्देश पर बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती 19 जून तक बढ़ा दी गई है। ऐसा चुनाव बाद हिंसा की प्रबल आशंका को देखते हुए किया गया था। यह आश्चर्यजनक है कि बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 400 कंपनियां तैनात हैं और फिर भी वहां हिंसा हो रही है। इसका सीधा अर्थ है कि यह हिंसा तृणमूल कांग्रेस नेताओं के इशारे पर हो रही है। हैरानी नहीं कि अराजक तत्वों को बंगाल पुलिस का मौन समर्थन हासिल हो। इसके आसार इसलिए हैं क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान भी बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई थी वह बंगाल पुलिस के मूक दर्शक बने रहने के कारण ही हुई थी और इसी के चलते तमाम भाजपा कार्यकर्ता और उसके समर्थकों की हत्या की गई थी। तब हिंसा का दौर इतना भयानक था कि कुछ महिलाओं से दुष्कर्म तक किया गया था। उस समय आतंक का ऐसा माहौल बनाया गया था कि कई लोगों को अपना घर-बार छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में शरण लेनी पड़ी थी। 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का संज्ञान लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को हिंसक घटनाओं की जांच करने को कहा था। इस जांच के दौरान तृणमूल कांग्रेस के अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई भी तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों के दुस्साहस का दमन नहीं कर सकी। इसका प्रमाण 2023 में पंचायत चुनाव के दौरान हुई भीषण हिंसा से मिला था, जिसमें 40 से अधिक लोगों की जान गई थी। इस लोकसभा चुनाव में भी हिंसा के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है। यह ठीक है कि चुनाव बाद हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए यहाँ तक कहा कि यदि राज्य सरकार हिंसा पर लगाम नहीं लगा सकती तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को बंगाल में 5 साल तक तैनात करने का आदेश देना पड़ सकता है। उच्च न्यायालय की इस कठोर टिप्पणी के बाद भी ममता सरकार की सेहत पर शायद ही कोई असर पड़े, क्योंकि वह सारा दोष
विरोधी दलों पर मढ़ देती है। वास्तव में जब तक बंगाल में हिंसा के लिए ममता सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, तब तक राज्य के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। सफल जीवन के लिए सकारात्मक सोच आवश्यक है। कई बार जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं। इससे व्यक्ति में नकारात्मक विचार भी आते हैं, लेकिन भावावेश में आकर किसी तरह का घातक कदम कतई नहीं उठाना चाहिए। संयमित एवं सहनशील व्यक्ति दृढ़ता से चुनौतियों का सामना करते हैं और नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने देते। आज के प्रतियोगी युग में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी हैं। इसके लिए लोग आय के साधन बढ़ाने के प्रयास करते हैं और कई बार गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। जब व्यक्ति को धोखे का पता चलता है तो वह तनाव में आ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वह जीवन ही नष्ट करने की ठान लेता है। ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सामने आया है। स्टॉप।